बहुत सारे बच्चों का कहना था कि संजीत भैया हमें इलेक्ट्रिक बिल निकालना सिखाइए ना, इलेक्ट्रिक बिल यानी बिजली बिल हमें कैलकुलेट करना नहीं आता है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें बिजली बिल कैलकुलेट करना तुम्हारा संजीत भैया सिखाएगा। इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। उसके लिए तुमको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूला के हेल्प से तुम इलेक्ट्रिक बिल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, दूसरे को सिखा भी सकते हो अपने संजीत भैया से सीखने के बाद। तो चलो सिखाते हैं। ये हमारा फार्मूला होगा, याद रखना, E इक्वल टू P इंटू टाइम। यानी E मतलब एनर्जी, P मतलब पावर और T मतलब टाइम। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इसको हमेशा हम याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में निकालेंगे, किलोवाट आवर में। इस किलोवाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। यूनिट तो तुम काफी सुना होगा, तो यूनिट कुछ और नहीं बल्कि किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। पावर जो है ये हमेशा किलोवाट में होना चाहिए, और टाइम जो है ये हमेशा आवर में होना चाहिए, ये आप मत भूलिएगा। मान लो हमारे पास एक बल्ब है, ये रहा बल्ब, हमारे पास एक बल्ब है। इस बल्ब का जो पावर है वो 10 वाट है। कितने वाट है? 10 वाट। और ये बल्ब तुम्हारा है तो तुम्हें पता है कि तुम इसको डेली कितना यूज करोगे, कितना इसको ग्लो कराओगे। तो मान लो सपोज दैट कि ये बल्ब जो है ये डेली 10 आवर तक ग्लो करेगा। तो टाइम यहां पे ले लेते हैं 10 आवर। तो चलो देखते हैं कि पूरे मंथ यानी पूरे महीना भर का बिजली बिल इसे कितना आएगा। बहुत कम आएगा। तुम देखना, सुन करके हैरान हो जाओगे और देखोगे वाह कितना कम बिजली बिल आ रहा है। चलो तुमको बताते हैं। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 10 वाट। टाइम कितना है? 10 आवर। देखो किलोवाट आवर में होना चाहिए, तो पावर तो वाट में है तो किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर देना, किलोवाट में हो जाएगा। टाइम ऑलरेडी आवर में है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। छेड़ना उसको है जो तुम्हें पसंद नहीं हो, उसे नहीं छेड़ना है जो पसंद है। ठीक है, चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा वो 1/10 किलोवाट आवर आएगा। ये तो एक दिन का हुआ। अगर मान लो तुमको पूरा मंथली चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1/10 इंटू 30। तो कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 किलोवाट आवर। और अभी तुमको बोले थे कि किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, तो यहां पे हो गया 3 यूनिट। मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में 1 यूनिट का 8 रुपया है। तो देखिए कितना आसान है, इसमें बस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 जा कितना हो गया? 24। यानी पूरे मंथली भर का, पूरे महीने भर का इस बल्ब के वजह से जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो मात्र 24 रुपया आएगा। ओनली 24 रुपीज। समझ रहे हो कितना कम आया? एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि मान लो तुम्हारे घर पे रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर का जो पावर है वो 400 वाट है। और रेफ्रिजरेटर है तो भाई अभी तो समर सीजन भी चल रहा है तो ज्यादा ही यूज करोगे। तो मान लो कि टाइम जो है वो 20 आवर है। मतलब तुम्हारे घर पे रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 400 वाट है, टाइम जो है वो 20 आवर है। मतलब 20 आवर पर डे हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो बताना है तुमको कि पूरे मंथली भर का बिजली बिल कितना आएगा। ये कैलकुलेट करके तुम कमेंट कर देना। बिजली बिल निकालना है ना कितना आसान। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तुम संजीत भैया के साथ बने रहो, और तुम्हें कोई भी चीज बहुत इजी वे में हम समझा सकते हैं।